हाँ तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर स्टोरी में। एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं एंड मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं स्टोरी कंटिन्यू डालूं, मैं कंसिस्टेंसी ना तोड़ू, कम से कम संडे को तो एक हॉरर स्टोरी लेके आऊँ। एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये हॉरर स्टोरी मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के टाइम, एंड भाई संडे को मॉर्निंग में वीडियो डालनी है। एंड मुझे नहीं पता भाई कैसे हो पाएगा, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड फिर मैं एडिटर को भेजूंगा, फिर वो पूरी रात जग के एडिट करेगा, तब जाकर तुम लोग सुबह मॉर्निंग में संडे को 11 बजे 12 बजे वीडियो देख रहे होगे। बट तुम लोगों के लिए चलता है भाई सब कुछ, मेरे एग्जाम चलने इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज की जो हॉरर स्टोरी है भाई वो एक लाइब्रेरी की होने वाली है एंड आरव नाम का एक बंदा है जिसके साथ ये सारी चीजें हुई थी। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टोरी को स्टार्ट, तुमको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दो। करते हैं फिर स्टोरी को स्टार्ट। तो आरव नाम का एक लड़का होता है जो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इनका 4 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन एक दिन जो वो लड़की थी आरव की गर्लफ्रेंड, वो आरव को धोखा दे देती है क्योंकि उसको कोई और पसंद आ जाता है। एंड भाई इसके बाद वो लड़की आरव को ब्लॉक कर देती है, आरव को मतलब मना कर देती है, बोलते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। एंड उसके बाद वो लड़की आरव को छोड़ के चली जाती है। आरव का उस लड़की के साथ ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन ब्रेकअप के बाद जो आरव था वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो कमरे में बैठकर दिन भर रोता था, वो खाना नहीं खाता था, किसी से बात नहीं करता था, पूरे दिन कमरे में बैठा रहता था। वो ना ही अपने दोस्तों से बात करता, ना ही अपने फैमिली मेंबर में किसी से बात करता। मतलब वो ना बहुत ज्यादा उस लड़की के बारे में सोचने लगता है एंड वो उसको सोच सोच के बहुत रोने लगता है। लेकिन जो उसके दोस्त वगैरह होते हैं वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरव उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था क्योंकि भाई वो 4 साल से उस लड़की के साथ था, वो उससे बहुत प्यार करता था एंड सडनली उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया। इसलिए कहता हूँ बेटे भरोसा मत करना कभी। नहीं, सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी लड़कियां तुम लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो बहुत अच्छियां हैं, लेकिन बाकी की तो ब्रेकअप के बाद आरव एकदम पूरी तरह से टूट गया था। एंड एक दिन वो अपने कमरे में अकेले जब बैठा हुआ था तब वो अपने आप को मिरर में देखता है और मिरर में देख के भाई वो देखता है कि वो दिन पर दिन बहुत पतला होते जा रहा है, उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया है। तब वो डिसाइड करता है कि वो आज से उस लड़की के बारे में नहीं सोचेगा एंड वो अब से अपना करियर पे ध्यान देगा, अपना करियर बनाएगा। एंड भाई उसी टाइम भाई वो सारा सोशल मीडिया जो भी था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ वो डिलीट करता है। एंड उसके बाद से वो अगले दिन से ही वो डिसाइड करता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा एंड जिसके लिए वो एक लाइब्रेरी ज्वाइन करता है। आरव ने जो लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी वो आरव के घर से ज्यादा दूर नहीं था, वो पास में ही था। एंड वो जो लाइब्रेरी थी वो 24 घंटे खुली रहती थी। 24 घंटे उस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, अपना काम करते थे, पढ़ते लिखते थे। 24 आवर्स वो लाइब्रेरी खुला रहता था। तो आरव डिसाइड करता है कि वो ना रात के टाइम लाइब्रेरी जाएगा क्योंकि दिन के टाइम, सुबह के टाइम वो अपने पापा के कामों में भी हेल्प करवा देगा एंड रात के टाइम वो पढ़ेगा, अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा। तो इसलिए भाई वो सुबह दिन के टाइम अपने पापा की हेल्प करता था, लेकिन रात के टाइम करीब 8-9 बजे वो खाना पीना खाकर वो लाइब्रेरी से जाता था पढ़ने के लिए। अब इसके बाद वो 8 बजे जाता था और वो रात के 2 बजे 3 बजे तक वो पढ़ता था लाइब्रेरी के अंदर। एंड एक शॉकिंग बात ये थी कि उस लाइब्रेरी में ना मतलब रात के 12 बजे से पहले तो बहुत भीड़ रहती थी, बहुत बच्चे पढ़ते थे, लेकिन रात के 12 बजे के बाद ना बहुत कम बच्चे हो जाते थे। लाइब्रेरी में गिन चुन के 4-5 बच्चे पढ़ते थे एंड रात के टाइम, क्योंकि देखो रात का टाइम है, रात के टाइम बहुत ही मतलब बंदे नहीं जाते हैं ना कहीं बाहर, तो इसलिए 4-5 ही बच्चे उस टाइम रात के टाइम लाइब्रेरी में पढ़ते थे। जैसे ही आरव उस लाइब्रेरी को ज्वाइन करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन चौथे दिन क्या होता है, रात के टाइम करीब 1:30-2 बजे आरव लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होता है एंड तभी अचानक से एक लड़की जिसने रेड कलर की कुर्ती पहनी हुई थी एंड वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, वो लड़की लाइब्रेरी में आती है एंड वो आरव के जस्ट बगल में आकर बैठ जाती है। जितने भी मतलब 4-5 जो बच्चे थे उनका ध्यान उस लड़की पे नहीं जाता है, पता नहीं कोई उस लड़की की तरफ देखता नहीं है, लेकिन आरव उस लड़की को देख लेता है एंड आरव ये देखता है कि वो लड़की उसके तरफ ही आ रही है एंड वो सीधा आकर उसके जस्ट बगल में बैठ जाती है। एंड आरव अभी रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ था, वो दोबारा इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता था एंड इसीलिए वो अपने पढ़ाई के ऊपर कंटिन्यू फोकस कर रहा था, वो उस लड़की की तरफ देखता ही नहीं है। लेकिन वो जो लड़की थी वो जस्ट आरव के बगल में आके बैठती है और वो कंटिन्यू बैठ कर ना रो रही थी। आरव देख रहा है वो लड़की जो है वो रो रही है, लेकिन आरव सोचता है मैं पूछूं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो सोचता है रहने दे यार, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता। एंड इसलिए वो अपना कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो लड़की ना बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड इसलिए आरव एक बार इंसानियत के नाते उस लड़की से पूछता है हेलो क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। एंड वो जो लड़की होती है वो आरव को कुछ जवाब नहीं देती है। आरव फिर क्या करता है, वो अपना हाथ उस लड़की के कंधे पर रखता है ऐसे करके और बोलता है कि हेलो रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो क्या होता है कि वो जो लड़की थी वो आरव की तरफ देखती है एंड जैसे ही आरव उसका चेहरा देखता है, भाई वो लड़की लिटरली में बहुत ज्यादा सुंदर थी। मतलब उसका चेहरा बहुत ज्यादा क्यूट था, जैसे कि समझ लो कि किसी परी की तरह लग रहा था, समझ रहे हो, उसका चेहरा इतना ज्यादा सुंदर था। आरव जैसे उस लड़की को देखता है भाई आरव एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मतलब
खुश हो जाता है, खुश भी नहीं, क्या बोलूं मतलब आरब ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं थी। एंड उसके बाद वो लड़की बताती है कि नहीं, कुछ मेरा अभी रिसेंटली ना ब्रेकअप हो गया है, तो मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है, तो इसलिए। एंड जैसे आरब ये चीज सुनता है कि उसका भी ब्रेकअप हो गया है, तो वो भी उस लड़की को बताता है कि मेरा भी ब्रेकअप हुआ कुछ टाइम पहले, मैं थोड़ी रो रहा हूँ, आप भी मत रो, जो हो गया सो हो गया। फिर आरब थोड़ा उसको समझाने लगता है एंड धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बात होने लगती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो मतलब कन्वर्जेशन है भाई, वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। हर दिन रात के टाइम करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में वो लड़की लाइब्रेरी के अंदर आती, आरब के जस्ट बगल में आके बैठती और भाई ये दोनों फिर आपस में बहुत बातें करते, एक दूसरे के साथ सारी चीज शेयर करते। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि वो जो लड़की थी वो हमेशा एक ही कपड़े में रहती थी। रेड कलर की कुर्ती जो स्टार्टिंग में उसने पहनी हुई थी वो हमेशा सेम ही कपड़े में होती थी। एंड वो लड़की हमेशा रात के टाइम 1 से 1:30 बजे के बीच में ही लाइब्रेरी में आती थी। आरब इतना सोचता नहीं है कि भाई इतने रात के टाइम क्यों लड़की लाइब्रेरी में आ रही है, क्योंकि आरब वगैरह जो भी स्टूडेंट थे वो तो पहले से 8-9 बजे से पढ़ने लगते थे, वो रात के टाइम पढ़ते थे लेट नाइट तक। लेकिन वो लड़की रात के 1:30 बजे ही मतलब लाइब्रेरी के अंदर आती थी। लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट वगैरह होते थे, वो ना अरब को ना बहुत ज्यादा घूरते थे, मतलब सभी लोग ना अरब को घूर रहे कंटिन्यू। एंड अरब को लगता है कि शायद भाई इतनी खूबसूरत लड़की है जो कि मुझसे आके बात कर रही है, तो सब लोग जल रहे मेरे से, इसलिए सभी लोग घूर रहे मेरे को। तो अरब ना इस पे उतना ध्यान नहीं देता एंड कंटिन्यू अरब उस लड़की से बात करने लगता है हर रोज। ये हर रोज का हो गया था। अरब मतलब पहले 8-9 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था एंड रात के 1-1:30 बजे तक वो लड़की भी लाइब्रेरी में आती। हर रोज ये लोग बात करते, धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड धीरे धीरे अरब को उस लड़की से प्यार होने लगता है। कहीं ना कहीं अरब को ऐसा लग रहा था कि भाई वो लड़की जो है वो भी अरब से प्यार करती है, क्योंकि अरब ने उसको अपनी पूरी स्टोरी बताई थी एंड उस लड़की ने भी अरब को पूरी स्टोरी बताई है एंड दोनों का ही ब्रेकअप हो रखा है, तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। तो इसलिए अरब अब डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को अपने दिल की बात कहेगा, वो उसे प्रपोज करेगा। एंड भाई अरब को उस लड़की से अभी बात करे हुए ठीक से 10 दिन भी नहीं हुए थे। 10 दिन के अंदर ही अरब को उससे प्यार हो जाता है। लड़के ऐसे ही होते हैं दोस्तों, इनको अगर कोई लड़की हंस के 2 बात बोल दे तो इनको प्यार हो जाता है। लेकिन अरब अब डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को प्रपोज करेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब अरब उस लड़की से पहली बार मिला था तो अरब ने उससे नाम भी पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो उस लड़की ने अपना नाम बताया था प्रिया। मैं पहली बता रहा हूँ मजाक सेट के दोस्तों, जीवन में सब पे भरोसा कर लेना, लेकिन कभी प्रिया नाम की लड़की भरोसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिल वो ऐसा तोड़ के जाएगी तुमने कभी सोची ना होगी। मजाक से हट के एंड देखना इसके साथ में कुछ ना कुछ कांड तो होगा, पक्का होगा। अब इसके बाद अरब भाई एक दिन प्रॉपर एकदम कपड़े वपड़े पहनकर प्रॉपर एकदम सेट वेट होकर भाई वो फुल मूड में लाइब्रेरी जाता है। एंड ना उसका ना जो लड़की था उसका फोन नंबर नहीं था अरब के पास, तो अरब उस लड़की से भाई लाइब्रेरी में मिलता था। तो भाई वो एकदम लाइब्रेरी पहुंचता है फुल मूड में, प्रपोज करने के मूड में। एंड भाई घंटा पढ़ाई वढ़ाई तो बाहर में गया। अब लाइब्रेरी पहुंचने के बाद अरब उस लड़की का वेट करने लगता है एंड अरब जो था वो भाई 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच गया था। एंड उस टाइम बहुत सारे बच्चे थे लाइब्रेरी के अंदर, सब लोग पढ़ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जितने भी बच्चे थे सारे के सारे बच्चे लाइब्रेरी से भाई 12 बजे से पहले ही उस दिन चले जाते हैं। मतलब भाई 12 बजे से पहले पूरी लाइब्रेरी ऑलमोस्ट खाली हो जाती थी। लेकिन कुछ बच्चे होते थे, 4-5 बच्चे 6 बच्चे होते थे जो कि रात के टाइम भी लेट नाइट तक पढ़ते थे। लेकिन उस दिन जिस दिन अरब उस लड़की को प्रपोज करने वाला था उस दिन भाई लाइब्रेरी के अंदर एक सिंगल बच्चा नहीं होता है। 12 बजे से पहले सारे के सारे बच्चे लाइब्रेरी से चले जाते हैं। एंड अरब उस टाइम पूरे लाइब्रेरी में बिल्कुल अकेला होता है। पूरे लाइब्रेरी में सिर्फ पंखे की आवाज आ रही थी और अरब लाइब्रेरी में अपने डेस्क के सामने बैठा हुआ है एंड वो उस लड़की का कंटिन्यू इंतजार करे जा रहा है। एंड जैसे ही अरब ये देखता है कि भाई पूरे लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है तो वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि भाई वाओ, आज मैं उस लड़की को प्रपोज करूंगा एंड भगवान भी मेरे साथ है, आज लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, सब लोग पहले ही चले गए, तो ये अच्छी बात है, मैं उस लड़की को अच्छे से प्रपोज कर सकता हूँ, है ना। तो अब क्या होता है, अरब कंटिन्यू उस लड़के का इंतजार करे जा रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के इंतजार करे जा रहा है। एंड जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं, एग्जैक्ट 1:30 बजे वो लड़की लाइब्रेरी के अंदर आती है। आज भी उसने रेड कलर का कुर्ती ही पहना हुआ था। एंड वो जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर आती है वो सीधा अरब के बगल में आके बैठती है। एंड जैसे ही वो अरब के बगल में आके बैठती है फिर ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं। एंड धीरे धीरे अरब क्या करता है, वो उस लड़की का हाथ पकड़ रहा है। एंड हाथ पकड़ के वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती हाँ बोलो ना, क्या हुआ। अरब बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ एंड मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एंड जैसे ही अरब ये चीज उस लड़की को बोलता है वो लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरना होगा। अरब बोलता है मरना होगा, मैं समझा नहीं। वो लड़की बोलती है कि मैं तो मर गई हूँ ना,
आज से 2 साल पहले मैंने इसी लाइब्रेरी में अपनी जान ले ली थी। एंड अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें भी मरना होगा। एक काम करो, तुम मर जाओ, मैं तुम्हें मार देती हूँ, फिर हम लोग साथ रहेंगे। एंड जैसे आरव ये चीज सुनता है भाई, वो तुरंत उस लड़की के हाथ से अपना हाथ हटाता है एंड वो उस लड़की को बोलता है, तुम मजाक कर रही हो ना? अरे ऐसा मजाक मत करो यार, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो बोलती है, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एंड जैसे ही भाई आरव ये चीज सुनता है कि वो बोल रही है मजाक नहीं कर रही हूँ, एंड उसी टाइम भाई पूरे लाइब्रेरी की लाइट अपने आप ही फ्लिकर होने लगती है। पूरी लाइब्रेरी की लाइट बंद चालू एकदम। पंखा जो था वो और ज्यादा स्पीड में घूमने लगता है। पंखा की आवाज तो आ रही थी मतलब लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन जैसे ही ये चीज बोलती है कि नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उसी टाइम भाई जो पंखे थे वो भाई डबल स्पीड में चलने लगते हैं। एंड जैसे ही भाई आरव ये चीज देखता है कि भाई पंखे बहुत तेज हो गए हैं, लाइट फ्लिकर हो रही है। एंड जैसे ही इसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखता है, आरव देखता है कि उस लड़की की जो आंखें हैं वो एकदम पूरी ब्लैक हो रखी है, पूरी की पूरी ब्लैक हो रखी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें में एकदम गड्ढे हो रखे हैं। एंड उसके जो बाल हैं वो पूरे ऐसे खुल रखे हैं और हवा में ऐसे करके लहर रहे कंटिन्यू बाल। एंड वो जो लड़की है वो कंटिन्यू ऐसे क्रीपी स्माइल के साथ आरव को देखे जा रही है और वो कह रही है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आरव एक काम करो, तुम मर जाओ, मैं तुम्हें मार देती हूँ और फिर इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। आरव मैं तुम्हें मार देती हूँ। एंड भाई जैसे ही आरव ये चीज देखता है भाई, वो लिटरली में भाई वो सीधा भागता है लाइब्रेरी से बाहर की तरफ। एंड जैसे ही वो भाग रहा होता है, उसी टाइम वो जो लड़की थी वो कंटिन्यू वो उसका पीछा कर रही है और वो कंटिन्यू उसके कान के पास ही कही जा रही है कि आरव तुम मर जाओ, मैं तुम्हें मार देती हूँ और इसके बाद हम लोग साथ रहेंगे। आरव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आरव मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें मार देती हूँ आरव। एंड भाई जैसे ही आरव भाई भाग रहा है, वो लड़की उसका कंटिन्यू पीछा कर रही है। आरव ये चीज देख रहा है कि वो जो लड़की है वो कंटिन्यू उसका पीछे कर रही है, वो कंटिन्यू सेम बात को रिपीट कर रही है कि मैं मर चुकी हूँ, मैं तुम्हें मार देती हूँ। भाई वो कंटिन्यू भाई लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए भागे जा रहा है। एंड जैसे ही वो लाइब्रेरी के गेट पे पहुंचता है तो लाइब्रेरी का जो दरवाजा था उसकी आंखों के सामने अपने आप ही बंद होता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो आरव भाई उस लाइब्रेरी के दरवाजे को खोलने की कंटिन्यू कोशिश करे जा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता है। एंड वो जो लड़की थी वो कंटिन्यू आरव के पीछे खड़े होकर उसके कान के पास कंटिन्यू बोले जा रही है कि आरव तुम मर जाओ, मैं तुम्हें मार देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग साथ रहेंगे। आरव तुम मर जाओ। इसके बाद आरव उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, प्लीज। बोलती कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे से शादी करना चाहते हो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझसे शादी करना है तो तुम्हें तो मरना होगा, तुम मर जाओ आरव, मैं तुम्हें मार देती हूँ, फिर हम साथ रहेंगे। भाई आरव उस लड़की के सामने हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है, बोल रहा है कंटिन्यू चिल्ला के कि मुझे नहीं रहना, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वो कंटिन्यू आरव को एक सेम चीज रिपीट करी जा रही है कि आरव मैं तुम्हें मार देती हूँ आरव। भाई इसके बाद आरव भाई बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, लिटरली में बहुत जोर जोर से। एंड इतना जोर चिल्लाता है कि जो उस लाइब्रेरी का टेक केयर होता है, केयर टेकर जो होता है मतलब जो देख रेख करता है लाइब्रेरी की, वो ना नीचे बैठा रहता है। एंड भाई वो आरव की आवाज सुनकर लाइब्रेरी के अंदर आता है। एंड जैसे ही वो बाहर से दरवाजा खुलता है, वो देखता है कि आरव दरवाजे के सामने बैठकर कंटिन्यू बोले जा रहा है किसी से कि प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे नहीं पढ़ना इन चक्करों में। आरव कंटिन्यू किसी से बोले जा रहा है। एंड इसके बाद वो जो केयर टेकर था वो आरव को बोलता है कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुम किससे बोल रहे हो और क्यों चिल्ला रहे हो इतना। एंड जैसे आरव देखता है कि जो लाइब्रेरी का केयर टेकर था वो खड़ा है। एंड सामने जो भाई प्रिया थी जो खड़ी थी लड़की रेड कुर्ती वाली, वो लड़की है ही नहीं। इसके बाद जो आरव था वो उस केयर टेकर को सारी बातें बताता है कि अभी रिसेंटली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी एंड हर रोज एक लड़की लाइब्रेरी में आती थी इस टाइम पे, एंड वो लड़की मरी हुई थी, वो लड़की नहीं थी, वो भूतनी थी, वो चुड़ैल थी। एंड इसके बाद वो केयर टेकर भाई आरव को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो केयर टेकर बताता है कि आज से ठीक 1 साल पहले एक लड़की थी जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, लिटरली में बहुत ज्यादा। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी एंड वो एक लड़के के साथ करीबन 8 साल से रिलेशनशिप में थी। लेकिन एक दिन जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसको धोखा दे देता है एंड वो उसको छोड़ देता है एंड वो किसी और लड़की के साथ चले जाता है। एंड भाई वो लड़की उससे बहुत ज्यादा अटैच थी एंड इसीलिए भाई वो लाइब्रेरी में आके पढ़ती थी एंड उसके बारे में हमेशा सोचती रहती थी। एंड एक दिन उसने लाइब्रेरी में ही अपनी खुद की जान ले ली। एंड तब से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो लड़की आज भी लाइब्रेरी में रात के टाइम पढ़ने के लिए आती है एंड उसकी आत्मा लाइब्रेरी में भटकती है। एंड शायद तुमने उसी को ही देखा था, क्योंकि वो लड़की भी जिस टाइम मरी थी उस टाइम उसने रेड कलर का कुर्ती पहन रखा होता है। एंड भाई इसके बाद आरव रात के टाइम ही अपने सीधा घर पहुंचता है एंड घर पहुंचने के बाद क्या होता है, जो
जो आरब था भाई वो उस दिन के बाद से एकदम पागल हो जाता है। उसको सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते हगते वही लड़की दिखाई देती। उसको वॉशरूम में मिरर में हर जगह उसको वही लड़की जो प्रिया थी वो उसको दिखाई देने लगती है। एंड वो कंटिन्यू उसको सेम बात यही कहती है कि आरब तुम मर जाओ आरब, मैं तुम्हें मार देती हूँ, मैं तुम्हें मार देती हूँ आरब, फिर हम लोग साथ रहेंगे। भाई ये चीज उसके साथ कंटिन्यू होने लगती है। भाई वो एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगता है आरब इसके बाद। एंड भाई समझ लो कि वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो अपनी खुद की जान तक लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये बात आरब की फैमिली को पता लगती है कि भाई ये सारी चीजें लाइब्रेरी में आरब के साथ हुई, तो फिर इसके बाद जो आरब की फैमिली वाले थे वो जो लड़की थी जिसकी आत्मा थी प्रिया थी उसके फैमिली के पास जाते हैं, उनको सारी चीजें बताते हैं कि आपकी बेटी की जो आत्मा वगैरह है वो मेरे बेटे को परेशान कर रही है। फिर इसके बाद जो लड़की थी प्रिया के घर वाले थे वो अपनी बेटी का नाम से पूजा पाठ करवाते हैं। एंड इसके बाद तब जाकर जो प्रिया थी उसकी आत्मा को शांति मिलती है। एंड जो आरब था भाई वो बड़ी मुश्किल से इन सब चीजों से निकल पाता है क्योंकि भाई वो ऑलरेडी पहले उसका ब्रेकअप हो रखा था। वो भाई एकदम डिप्रेशन में था, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। एंड इसके जस्ट तुरंत बाद ही जैसे उसने भाई कुछ करने की सोचा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, जैसे उसने ये सोचा फिर दोबारा वो प्यार में पड़ गया। एंड इसके बाद भाई उसने अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी, समझ रहे हो। वो इतना ज्यादा पागल हो गया था, उस लड़की की आत्मा प्रिया की आत्मा उसको हर जगह दिखाई देने लगी थी। एंड भाई बड़ी मुश्किल से आरब भाई इसके बाद निकला था। एंड आज के टाइम पे आरब कुछ नहीं बना, लड़की से धोखा खाया, भूतनी से प्यार कर रहा था उससे भी धोखा मिला और कुछ नहीं करा। आज के टाइम पे पापा का उसका बिजनेस है, अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटा रहा है बढ़िया। तो भाई आरब आज के टाइम पे ठीक है, एकदम परफेक्ट है और वो किसी तीसरी लड़की से प्यार करने की सोच रहा है। सेट नहीं हो रही है उससे, हालांकि वो बात अलग है लेकिन सोच रहा है। तो ये थी गाइस अपनी आज की स्टोरी। देखो आज की स्टोरी ज्यादा हॉरिफाइंग नहीं थी लेकिन एक ऐसी स्टोरी थी जो थोड़ी क्रीपी थी, थोड़ी चीजें ऐसी थी जो एकदम मतलब लोगों से रिलेट कर पाए। क्योंकि देखो बंदे बहुत सारे लाइब्रेरी जाते हैं, बहुत सारे बंदे लड़की वाली चक्कर में पड़ते हैं, जिनका ब्रेकअप होता है वो मतलब डिप्रेशन चले जाते हैं। तो भाई देख लो डिप्रेशन की ऐसी की तैसी, लड़की एक जाएगी तो दूसरी आएगी, बात खत्म। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कंटिन्यू वीडियो लाने की, तो आती रहेगी जब तक कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।